भारतवर्ष के समस्त विद्यार्थियों के लिए खुशखबरी की बात है और शायद आप लोगों ने इस जानकारी को पहले देख चुके होंगे, सुन चुके होंगे, लेकिन फिर भी हम प्रयास कर रहे हैं कि हमारे माध्यम से आपको कितना जानकारी मिल सके और हम आपको प्रयास करेंगे सही, सटीक और ऑथेंटिक जानकारी के साथ आपको हम यह वीडियो बना कर दें। और हम ये प्रयास कर रहे हैं कि इस वीडियो के माध्यम से ऐसे विद्यार्थी जिनके पास जानकारी नहीं पहुंच पाई है, वो इस वीडियो के माध्यम से देखकर समझ सकें कि इस बार जो वैकेंसी है उसमें कितने पोस्ट हैं और कितने बच्चों ने क्वालिफाई किया है और कैटेगरी वाइज किस किस राज्य का, किस किस केंद्र शासित प्रदेश का कट ऑफ अलग अलग गया है और कौन कौन सी वैकेंसियाँ थी और क्या कट ऑफ रहा। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो आप लोग थंबनेल देखकर समझ गए होंगे कि हम आपके लिए एसएससी जीडी कांस्टेबल 2024 भर्ती के एग्जाम रखें, आज रखें सॉरी, जो आपके फरवरी और जनवरी के आसपास हुआ था समथिंग, और जिसका एग्ज़ाम का रिजल्ट लगभग 1 महीने बाद आना था, जो नहीं आ पाया। उसके बाद जो पोस्ट इंक्रीज हो गए, उसके बाद फिर आपको अभी देखने को मिला होगा, कल परसों रिजल्ट आया है। चलिए, तो आप देख पा रहे होंगे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की बात कर रहे हैं, जो हेडक्वार्टर आप पता नहीं दिल्ली में है। और यहाँ पर रही बात, और आपने अगर फॉर्म फिल करते समय आपने अगर एक बात गौर फरमाया होगा, तो आपको चॉइस फिलिंग करवा रहा था कि आप कौन से पोस्ट के लिए पहले अप्लाई करना चाहते हो। तो आपको कोड नंबर ABCDEFGI इस प्रकार से आपको कोड को एंटर करना। अगर माना जाए, अगर आप असम राइफल को प्राथमिकता दे रहे हैं वरीयता क्रम में, तो अगर आपका उस पोस्ट के हिसाब से अगर आपने कट ऑफ में अंक पाया है तो आपको वही पद मिलेगा। जैसे असम राइफल के लिए आपको F चयन करना था, अगर आप बीएसएफ में चयन करना चाहते तो आप ए कोड पहले डालें। जैसे हमने कहा, पहले वरीयता क्रम F देंगे, फिर ए देंगे, फिर बी देंगे, फिर हम डी देंगे। हमारी इच्छा कि हम किसके बाद कौन सा पोस्ट लेना चाहते हैं। अगर उस पोस्ट के हिसाब से अगर आप कट ऑफ गए तो आपको वही पद मिलेगा। अगर आपका अच्छे नंबर है, अगर आप जो इच्छा रख रहे हैं और उस अकॉर्डिंग आपका का नंबर कट ऑफ में आया है, तो आपको वही पद दिया जाएगा। समझे? तो इस प्रकार से अगर आप अभी याद रखें, 2025 भर्ती का जो नोटिफिकेशन आने वाला याद रखें, वो नवंबर दिसंबर में आएगा। तो चिंता ना करें, दिसंबर तक फॉर्म फिल हो जाएगा और मार्च अप्रैल में इस बार पेपर होगा। ध्यान रखें, समझे? याद रखें, मार्च अप्रैल पेपर होगा। 2024 का भर्ती चल रहा है जी, अब 25 की बात कर रहे हैं। तो अगर आप इस भर्ती परीक्षा में सफल नहीं भी हो पाए तो चिंता ना करें, अगली भर्ती आपके पास 6-7 महीने के समय बचा है, आप वहाँ जी तोड़ मेहनत कर सकते हैं। और रही बात, अगर आपका चयन हो गया है तो आप बधाई के पात्र हैं और शुभकामनाओं के पात्र हैं। अब आदर्श आप बन चुके हैं और आपको फिजिकल, मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी आपको सही तरीके से पूर्ण करवाना। चलिए, तो जानकारी काम लग बता, यहाँ पर आप इसके ऊपर देख पा रहे होंगे कि जो क्वालिफाइड विद्यार्थी याद रखें, जो कैंडिडेट हैं, यहाँ आप देख पा रहे हैं कट ऑफ फीमेल कैंडिडेट की बात हो रही है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, और मेल का कट ऑफ अलग जाएगा, और राज्य बाई और केंद्र शासित प्रदेश बाई और स्टेट हिसाब से कट ऑफ अलग बनेगा। नक्सलाइट जनरल एरिया है कि नहीं, और हर राज्य का अपना अपना। तो यहाँ पर आप इसके पर देख पा रहे होंगे फीमेल मतलब महिला वर्ग में जो कट ऑफ याद रखें उसको हम बताने वाले हैं। तो पहले आप कट ऑफ नंबर देखिएगा, उसके बाद हम आपको फिर बताने वाले हैं पुरुष का। तो यहाँ पर देख पाएंगे आप लोग, आंध्र प्रदेश की बात करें, फीमेल की बात हो रही है, जी मतलब होता है जनरल एरिया, ठीक है। और कैटेगरी की बात करें EWS, और यहाँ पर आप देख पाएंगे यहाँ पर 79.53 इतना कट ऑफ गया है, ध्यान रखें। तो इतना अगर किसी विद्यार्थी का आया है तो वो शॉर्ट लिस्ट में उसका नाम दर्ज है। और जी आपका काम लायक नहीं, चिंता ना करें, आप लोग जो काम लायक वो बताएंगे, आप फालतू यहाँ ध्यान ना लगाएं, ठीक है। जो बता रहा है उस पर ध्यान दीजिएगा। आंध्र प्रदेश में ही अगर आप जनरल की बात करें तो OBC की बात करें, ठीक है, तो 91 गया है। और आंध्र प्रदेश जनरल SC की बात कर आप देख पा रहे होंगे 81 गया है, और पॉइंट आप देख पा रहे होंगे। और हम एक बार आपको एक राज्य का बता देते हैं जिससे आप उसको समझ गए, इसका मतलब आप और भी समझ पाओगे। आंध्र प्रदेश की बात करें ST की, तो आप देख पाएंगे 78.91 गया है। वहीं आंध्र प्रदेश जनरल की बात करें तो SC की तो 81 पॉइंट गया है, ठीक है। और वहीं बात कर लेते हैं आंध्र प्रदेश का नक्सलाइट एरिया, ठीक है, EWS का, आप देख पा रहे होंगे यहाँ 51 गया है। देख इतना कम कट ऑफ गया है, सोचिएगा 51। और आपको पता है कि पूरा पेपर 80 नंबर का होता है, और 2 गुना मतलब टोटल प्रश्न तो 80 आते हैं,
और 1 नंबर 2 का होता है, मतलब 8 दूना 16, पूरा पेपर 160 नंबर का होता है। उसमें से केवल आप 51 लेकर आए हैं, तो आप अभी जो वर्तमान शॉर्ट लिस्ट है उसमें आप पास हैं। और आपको पता ही चल गया होगा कि आपका नाम और आपका रोल नंबर उस PDF में होगा जो शॉर्ट लिस्ट है, तो समझ जाओ कि आपका कट ऑफ इस अंदर है। और रही बात, अभी कुछ दिन बाद याद रखें, 15-20 दिन के अंदर आपको स्कोर कार्ड देखने को मिलेगा। उससे आप और भी अनुमान लगा सकते हो कि आपको फिजिकल तैयारी करना चाहिए या नहीं। क्यों क्यों क्योंकि शॉर्ट लिस्ट में तो आपको सिर्फ आपका नाम और आपका क्या कैटेगरी और आपका जो राज्य शो हो रहा, बस हो गया। उसमें नंबर आप कितना लेकर आए इससे कुछ भी जानकारी पता नहीं चल पा रही है। तो जस्ट 15-20 दिन के अंदर याद रखें आपको स्कोर कार्ड मिलेगा, वहाँ से आप विचार तर्क लगा सकते हो कि आपको फिजिकल देना है नहीं देना है, तैयारी करना नहीं करना, ठीक है। और हम जल्द आपको फिर बताएंगे। और वही बात करें आंध्र प्रदेश की, नक्सलाइड मतलब एन याद रखें, जी मतलब जनरल एरिया आएगा और एन मतलब नक्सलाइड एरिया याद रखें। और यहाँ आप देख पाएंगे 35, देख रहे हो 35 SC का भाई, ठीक है। चलिए, और आप यहाँ देखते चलेंगे, हम स्क्रॉल करते चलते हैं। अब आप देख पा रहे होंगे अरुणाचल प्रदेश आ गया यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा, कट ऑफ आपके समक्ष है। अब सभी को हम पढ़ के बताएंगे तो वक्त ज़्यादा लगेगा और आप ही कहोगे सर काम लायक नहीं है, तो हम आपको राज्य दिखाते चल रहे हैं। अभी आप देख पा रहे होंगे अरुणाचल प्रदेश चल रहा है, अभी आप देख पाएंगे असम, तो आप देख पाएंगे, ठीक है, असम। हाँ, बी मतलब बॉर्डर एरिया आएगा भाई, ध्यान रखना, बी मतलब बॉर्डर एरिया है। आप देख पा रहे हो नक्सलाइड जनरल बॉर्डर एरिया, तो आप देख पाएंगे यहाँ पर असम की बात करें यूआर कैटेगरी में, तो इसमें आप बात कर रहे हैं 56 नंबर में आपका चयन हो गया होगा। चलिए, तो यहाँ पर आप अगला देख पाएंगे असम है, आप इसको हम करते चल रहे हैं। असम जनरल, असम असम नक्सलाइड नक्सलाइड नक्सलाइड, बिहार आप भी देख पा रहे होंगे। फिर बिहार आप जी रखा अपने पास, क्योंकि बिहार नक्सलाइड है नहीं है, बिहार बॉर्डर आएगा बस, ठीक है। चंडीगढ़ आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर चंडीगढ़ जी जनरल रहेगा। और आप छत्तीसगढ़ की बात करें, छत्तीसगढ़ में आप देख पा रहे होंगे नक्सलाइड एरिया तो है, आपको पता ही है। अगर वहीं बात करें हम छत्तीसगढ़ की, छत्तीसगढ़ में अगर नक्सलाइड एरिया की बात कर दें, EWS की बात करें तो 40 है, ओनली 40, मतलब 40.61 इतना कट ऑफ गया। वहीं छत्तीसगढ़ की बात करें नक्सलाइड SC की तो 52% गया है, 54 बस हो गया, है कि नहीं। देख पा रहे हैं आप लोग किस प्रकार से हर राज्य का कैटेगरी वाइज नक्सल एरिया, बॉर्डर एरिया और जनरल एरिया के हिसाब से कट ऑफ अलग अलग जाता है। तो कुछ बच्चे अधिक कट ऑफ में उठ पाते हैं, कुछ बच्चे कम कट ऑफ उड़ जाते हैं। तो किस्मत का खेल है, आपका जन्म कहाँ पर हुआ और आपकी मेहनत, है कि नहीं। मेहनत और आप किस्मत भी दोनों मायने रखता, याद रखे हैं यहाँ पर। हम तो कह रहे हैं भाई हमारे अकॉर्डिंग, क्यों कि भाई अच्छे नंबर लाने के बाद भी किसी बच्चे का चयन नहीं होगा अगर वो नक्सलाइड का नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका कट ऑफ वहाँ के अकॉर्डिंग तो है नक्सलाइड में, लेकिन वो नक्सलाइड में आ ही नहीं रहा है, तो उसका चयन नहीं होगा। छत्तीसगढ़ आप देख पा रहे होंगे, दादर नगर हवेली आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर जनरल एरिया ST की बात करें तो यहाँ 50 बन गया है। और दिल्ली देख पा रहे हैं आप लोग, गोवा, हम स्क्रॉल करते चल रहे हैं, याद रखें आप अपनी कैटेगरी व अपना जो क्षेत्र याद रखें, बॉर्डर एरिया है, जनरल एरिया है, नक्सलाइड एरिया, आप चेक कर सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप भारत के किसी भी कोने से आप हमें देख रहे होंगे तो हिंदी भाषा में, तो आप हमें समझ पा रहे होंगे कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। और यहाँ पर आप देख पा रहे हो, देखिएगा हिमाचल प्रदेश की बात करें, बॉर्डर एरिया की बात करें तो आप देख पा रहे होंगे 35.53 इतना। और वहीं आप देखेंगे हिमाचल प्रदेश की बात करें, जनरल एरिया की बात करें, OBC कैटेगरी में 111.07 इतना नंबर लाने पे आपका चयन होगा, और किसी का इस नंबर में भी चयन हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश को लास्ट तक बने रहे, आपको हम पूरा मेल फीमेल दिखाएंगे। और अभी तो पता आप किस कैटेगरी का चल रहा है, जे आपको पता होनी चाहिए। चलिएगा, जम्मू कश्मीर जम्मू कश्मीर जम्मू कश्मीर, जी मतलब जनरल, एन मतलब नक्सलाइड होगा, जम्मू कश्मीर NN, झारखंड जी, झारखंड N, कर्नाटक जी, हाँ कर्नाटक जी, केरला जी, केरला N, लद्दाख B, लद्दाख N, लद्दाख जी। हाँ, अब यहाँ बात करें, हम मध्य प्रदेश के शिक्षक हैं तो मध्य प्रदेश का जानकारी हम बताना चाह रहे हैं।
और रही बात अगर मध्य प्रदेश के विद्यार्थी आप हैं तो आप अच्छे से देखिएगा, हम आपको पूरा विस्तार से बताते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे मध्य प्रदेश का जनरल एरिया की बात करें EWS कैटेगरी में आप देख पाएंगे 118.38, ठीक है। वहीं बात करें मध्य प्रदेश जनरल OBC कैटेगरी का 128, जनरल SC 116, जनरल ST 100 गया है, ठीक है। मध्य प्रदेश की बात हो याद रखें कितना गया, 100 गया है, ठीक है। अगली बात का मध्य प्रदेश का UR कैटेगरी की बात करें, आप एक जनरल की बात करें तो 125 गया है। वहीं मध्य प्रदेश नक्सलाइट की बात करें EWS 43 गया है। इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर अगर हम बात करें नक्सलाइट एरिया मध्य प्रदेश के ST कैटेगरी का तो 87.1 गया है। इस प्रकार से महाराष्ट्र आप देख पा रहे होंगे हर कैटेगरी का जनरल एरिया, नक्सलाइट एरिया, बॉर्डर एरिया रहेगा। आप महाराष्ट्र देख पा रहे होंगे, मणिपुर आप देख पा रहे होंगे, आपका फिर मेघालय पहुंच गया यहाँ पर, फिर आपका मिजोरम आ गया है, एक ध्यान रखें अपने पास, फिर नागालैंड, उड़ीसा है। अच्छे से आप लोग क्रॉस वेरीफाई, ऐसे कोई नहीं दिखाएगा आपको बताएगा हर राज्य हर स्टेट का। अब हम सभी का बताएंगे तो वक्त ज़्यादा लग जाएगा, तो आप PDF को हम स्क्रॉल करते चल रहे हैं जिससे आप समझ पाओ। अगर ब्लर होता हो थोड़ा सा जूम कर लीजिएगा या क्वालिटी बढ़ा सकते हैं वीडियो का। उड़ीसा आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, उड़ीसा, पांडुचेरी, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु है कि नहीं। फिर आप तेलंगाना देख पा रहे होंगे यहाँ पर, तेलंगाना जी जनरल एरिया की बात करें UR कैटेगरी में 80.76 गया है भाई, तेलंगाना हो गया। त्रिपुरा आप देख पा रहे होंगे, उत्तर प्रदेश आप देख पा रहे होंगे, उत्तर प्रदेश का बॉर्डर एरिया, जनरल एरिया, नक्सलाइट वहाँ पर है नहीं है। उत्तराखंड बॉर्डर एरिया, उत्तराखंड जनरल, नक्सलाइट नहीं है। वेस्ट बंगाल की बात करें आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर बॉर्डर भी है, जनरल भी है यहाँ पर, और आपके पास क्या है, नक्सलाइट भी यहाँ पर। चलिएगा, ये आप समझ गए होंगे। इसके पहले आपने जो कट ऑफ पीरियड देखा है राज्य का, केंद्र शासित प्रदेश का और आप कैटेगरी वाइज, वो आपका जो कट ऑफ था याद रखें वो आपका मेल का नहीं फीमेल का था। तो अभी आप देख पाएंगे मेल का मतलब पुरुष वर्ग का, तो आप लोग पुरुष वर्ग की श्रेणी में आते हैं तो आप अवश्य देखिएगा। यहाँ पर हम उसी की तरह बताएंगे स्क्रॉल कर करके, तो जानकारी यहाँ एक्स्ट्रा दी इस पर आपको फोकस नहीं करना, ध्यान रखें, ठीक है। इस यहाँ पर फर्स्ट नंबर में, सेकंड में, थर्ड में, और आपको यहाँ पर फोकस करना, ठीक है। देखिएगा आदि तो आप अगर PDF अध्ययन करोगे तो आपको समझ में नहीं आ पाएगा कि है क्या चीज़, इसलिए मैं आपको समझा के बता रहे हैं कि जी है क्या चीज़। और आपने अगर पहले देख लिया होगा तो कोई बात नहीं है, और शायद आपको वहाँ समझ ना आया हो, और हम समझा रहे हैं। हर टीचर का अपना अपना मतलब होता है और अपने अपने अनुसार समझाते हैं। हम प्रयास कर रहे हैं आपको हमारे अकॉर्डिंग हम किस हद तक आपको बेहतर बता पा रहे हैं, आप हमें कमेंट कीजिएगा। क्या आपके अनुसार हम जानकारी दे पा रहे हैं। कट ऑफ की बात आती है कि हर राज्य का हर टीचर हर किसी राज्य का अपना कट ऑफ नहीं बता सकता, वो एक राज्य का तो उस राज्य का बताया गया पूरे स्क्रॉल करके बता देगा। वहीं आपको हम स्क्रॉल कर करके आपको हर राज्य का आपको कट ऑफ दिखा दे रहे हैं, जैसे आप अनुमान तो लगा सको कि यार इस राज्य से मैं आता हूँ, इस राज्य में कट ऑफ कितना गया है। अभी आप बस क्वालिफाई, आपको PDF में आपका लिस्ट और आपका नाम है तो वहाँ पर ध्यान मत दो जी, देखिए कट ऑफ कितना गया है। अगली बार कट ऑफ बहुत कम था, नहीं बहुत ज़्यादा था, इस बार बहुत कम है। हम बात करें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की, ठीक है। जनरल की बात करें OBC कैटेगरी में याद रखें 41 गया है, वो महिला का था, जी पुरुष का चल रहा है। तो यहाँ पर आप आंध्र प्रदेश का देख पा रहे होंगे, आप लोग क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं, और जो PDF याद रखें 100% सटीक और सही जानकारी साथ चल रहा है। वहीं अगर हम बात करें अरुणाचल प्रदेश का बॉर्डर एरिया है, अगर वहाँ बॉर्डर एरिया का ST कैटेगरी का जो कट ऑफ याद रखें वो सिर्फ 32 गया है, तो 160 में केवल आपने अगर 32 नंबर भी लेकर आया, अगर आप अरुणाचल प्रदेश के हैं ST से बॉर्डर एरिया से, तो आपका चयन हो गया होगा। तो सोचिएगा कुछ बच्चों का कम नंबर पे हो जाएगा, किसी का ज़्यादा पर, कोई रह जाएगा कोई हो जाएगा। तो ये सब किस्मत का खेल है भाई, और मेहनत का खेल है, और एरिया का खेल है। आप देख पा रहे हैं
असम की बात करें तो आप असम की बात करें बॉर्डर एरिया की कैटेगरी आप देख पा रहे हैं EWS यहाँ 79 गया है। यहाँ पर असम बी मतलब बॉर्डर OBC 40 गया है। तो वहीं देखो ना कितना हाई कट ऑफ और कितना कम कट ऑफ चला गया। देखो 41, 43, 48, 44, 42, 44, 45, 48। तो असम का कट ऑफ देख पा रहे होंगे आप लोग यहाँ पर। असम नक्सलाइट, असम बिहार बॉर्डर बिहार जनरल। अगर हम बात करें बिहार का जनरल का OBC कैटेगरी का तो आप देख पाएंगे ओनली अपने पास क्या 116। हाँ तो हाई फाई कट ऑफ गया भाई, 16 माने रखता भाई जनरल का। चंडीगढ़ आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर दादर नगर हवेली एंड दमनदीप आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, और दादर नगर हवेली एंड दमनदीप कैटेगरी वाइज। दिल्ली की बात कर लेते हैं भाई। अगर हम दिल्ली की बात करें वो भी हम बात कर रहे हैं दिल्ली जनरल एरिया का। एससी की बात करें तो 106 कट ऑफ गया है। वहीं दिल्ली की बात करें जनरल का UR कैटेगरी में 108 गया भाई। तो कहीं कम ज़्यादा। गोवा आप देख पा रहा हूँ, गुजरात आपके समक्ष, गुजरात बॉर्डर, गुजरात जनरल, गुजरात हरियाणा जी, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर। जम्मू कश्मीर जो काम लायक उस पर फोकस कीजिएगा और एक बार आप समय निकाल कर अवश्य देखें जिससे आप अनुमान लगा सको कि कट ऑफ पिछली बार तुलना में इस बार कैसा था। तो वो तुलना करके नहीं बता रहे, लेकिन इस बार जो कट ऑफ गया है वो कैसा है आप देख पाओगे अपने अपने राज्य का और अपने अपने कैटेगरी का। नक्सलाइट का अलग कैटेगरी वाइज तो मिलेगा, राज्य का नक्सलाइट एरिया, जनरल एरिया और आपका बॉर्डर एरिया और सबका कैटेगरी वाइज। झारखंड देख पा रहे आप लोग, कर्नाटका, केरल, लद्दाख। हाँ अब हम मध्य प्रदेश शिक्षा के तो मध्य प्रदेश तो बताएंगे भाई हम। अगर आप हमें कहाँ से देख रहे हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और हम उम्मीद करते हैं कि आप मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र आसपास की हिंदी भाषा से संबंधित विद्यार्थी होंगे। और आप हमें कमेंट कीजिएगा कि आपका चयन हो पाया है या नहीं हो पाया। अगर नहीं हो पाया है तो आप निराश ना हो, अगली भर्ती जल्द आने वाली याद रखें। नवंबर दिसंबर में फॉर्म फिल हो जाएगा, फरवरी मार्च में आपका मार्च अप्रैल में पेपर होगा, याद रखें। और इस बार तो आपके लगभग 52,000 प्लस याद रखें पोस्ट हैं। जो पहले पोस्ट कम था इस चक्कर से भी कट ऑफ कम गया है, थोड़ा सा याद रखें। मध्य प्रदेश की बात करें जनरल एरिया में हम ESM की बात कर रहे हैं तो 33 गया है। वहीं मध्य प्रदेश जनरल EWS की बात 110 गया है। जनरल OBC की बात करें 122 गया है। जनरल SC की बात करें 111 गया है, ठीक है। वहीं बात करें जनरल ST की 93 गया है, ठीक है। वही जनरल UR की बात करें तो 118 गया है। भाई कैटेगरी की बात कर रहे हैं, आप देख पा रहा हूँ एरिया की बात कर रहे हैं, जनरल है, बॉर्डर है, नक्सलाइट है। तो हर बॉर्डर मतलब B आएगा, G मतलब जनरल और N मतलब नक्सलाइट। तो आप कहाँ से हैं याद रखें, अपने अनुसार दिमाग लगा लीजिएगा। वैसे रही बात मध्य प्रदेश में सिर्फ 3 जिले हैं नक्सलाइट में, और हमारे यहाँ बॉर्डर तो है नहीं है कि नहीं। या तो नक्सलाइट जी होगा, एक आपका मंडला हो जाएगा, डिंडोरी हो जाएगा, और आप एक हो जाएगा बालाघाट। तो मंडला, डिंडोरी, बालाघाट 3 जिला के विद्यार्थी मध्य प्रदेश में नक्सलाइट एरिया में शामिल होंगे। और आप कट ऑफ अलग होगा, याद रखें। अभी दिखाते हैं आप कट ऑफ हम, चलिएगा। अब आप देख पा रहा हूँ, देखिएगा मध्य प्रदेश नक्सलाइट एरिया की बात करें EWS कैटेगरी में ओनली 40.64 गया। पॉइंट पढ़ लीजिए भाई। मध्य प्रदेश जनरल ना नक्सलाइट OBC की बात करें 71 गया है। मध्य प्रदेश नक्सलाइट SC ओनली 32 भाई। 160 में आपने सिर्फ 160 में 32 भी लाया है, तो अगर आप SC से हैं तो आपका चयन हो गया। वहीं बात करें मध्य प्रदेश में नक्सलाइट, सिर्फ 3 जिला की बात कर रहे हैं, सिर्फ 3 जिला। ST कैटेगरी में याद रखें, अगर आपने 67 भी लाया है, कितना 67 160 में, तो भी आपका चयन हो गया होगा। और अभी तो आपको फिलहाल पता नहीं है कि हमारे नंबर बढ़े हैं या हम कितना से कहाँ पहुँच गए। और आप याद रखेंगे इस वैसे तैयारी चालू कर दीजिएगा। बाकी स्कोर कार्ड अगर आपका जल्द आ जाता है तो अब स्कोर कार्ड से आप अनुमान ये लगा पाओगे कि हमारा नेक्स्ट PDF में जब आएगा नाम
उसमें आ सकता है या नहीं, या हम तैयारी करें ना करें। तो अभी आप चिंता ना करें, अब आपका नाम आ गया है। अगर आपको लगता है कि आप आंसर की देख रहे थे तो आपका नंबर इन कट ऑफ के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, तो आप तैयारी बनाए रखें। कम भी होगा तो 2-4 कम होगा माना जाए, वैसे 10-10 नंबर बढ़ने का चांस रहता है, याद रखेंगे, तो चिंता ना करें आप लोग। और यहाँ पर स्क्रॉल कर देते हैं, समय हमारे पास कम है, समय ज़्यादा हो चुका है। और रही बात महाराष्ट्र का, और आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। महाराष्ट्र आप देख पा रहे होंगे, मेघालय, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, नागालैंड, उड़ीसा, उड़ीसा, पांडुचेरी, पांडुचेरी, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तमिलनाडु आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, तेलंगाना अपने पास आ चुका है, त्रिपुरा आपके पास आ चुका है। और यहाँ से आपको सिर्फ आपको एरिया देखना है, जनरल, बॉर्डर, नक्सलाइट और कैटेगरी देखना है, और आपको अपना नंबर कट ऑफ नंबर देखना है, बस हो गया। उत्तर प्रदेश से आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर बॉर्डर एरिया का, जनरल एरिया आप देख पा रहे होंगे, नक्सलाइट वहाँ पर नहीं है। उत्तराखंड की बात करें, बॉर्डर एरिया है वहाँ पर, जनरल एरिया उत्तराखंड में नक्सलाइट नहीं है। अब आप देख पा रहे होंगे वेस्ट बंगाल में, मतलब पश्चिम बंगाल में बॉर्डर भी है, जनरल भी है और नक्सलाइट भी है। इस प्रकार से आप देख पाएंगे यहाँ पर स्क्रीन पर। अगर हम बात करें वेस्ट बंगाल की, नक्सलाइट एरिया की बात करें, ओबीसी कैटेगरी का, तो 53 गया। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा कट ऑफ कितना कम ज़्यादा गया है। और वही बात करें एसटी कैटेगरी में, जनरल की बात करें, तो यहाँ देख 72 गया है। वही बात करें हम एसटी यहाँ पर, तो यहाँ 74, थोड़ा सा बढ़ गया 2 नंबर। तो जरूरी नहीं कि भाई नक्सलाइट एरिया तो हमारा कम ही नंबर पर हो जाएगा, ऐसा नहीं, हर राज्य में ऐसा नहीं है। मध्य प्रदेश में अक्सर नक्सलाइट एरिया का ध्यान रखें, क्योंकि हमारे पास बॉर्डर नहीं है। एक जनरल एरिया, एक आएगा नक्सलाइट, तो जनरल का तो कट ऑफ हाई जाएगा, लेकिन मध्य प्रदेश में नक्सलाइट मतलब 3 जिला, मंडला, डिंडोरी, बालाघाट, इन तीनों का थोड़ा कट ऑफ बहुत कम जाता है। तो हम उम्मीद करेंगे अब हम यहाँ विदा लेते हैं आपको बताकर, और मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, और पढ़ते रहें हम आपके साथ हैं। जानकारी आप कैसी लगी और कट ऑफ वीडियो आप कैसा लगा, किस राज्य का किस वर्ग में किस कैटेगरी में कितना कट ऑफ, यही हम आपको बताना चाह रहे थे। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। वीडियो आपको अच्छा लगा तो कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा उस विद्यार्थी पर जो विद्यार्थी जानना चाहता है कि हर राज्य का कट ऑफ क्या है, कैटेगरी वाइज क्या है, और आपके क्षेत्र वाइज बॉर्डर, नक्सलाइट और जनरल, हर क्षेत्र के हिसाब से कट ऑफ क्या क्या गया है, आप अपने राज्य का पता कर सकते हैं। तो आप सपोर्ट बनाए रखें, हम आपके साथ हैं, और ऐसी जानकारी के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। और बेल आइकन दबा लीजिएगा, प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कोई न्यूनतम जानकारी आप अगर यूट्यूब में हम अपलोड करें तो आपके पास सबसे पहले पहुंचे और आप सबसे पहले अवगत हो सको। चलिए, और तैयारी कर रहे हैं अगर आप रेलवे भर्ती परीक्षाओं की, चाहे कोई वैकेंसी की, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, हमें फॉलो कर सकते हैं। रिकॉर्डेड क्लास वहाँ पर संचालित हो रही। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।